विषुवत रेखा वाला भाग है, विषुवत भाग, वो है आपका 12,756 किलोमीटर, जबकि दोनों ध्रुवों को मिलाए हैं तो ये आया है 12,714 किलोमीटर। इसको घटाएंगे तो 42 दशमलव समथिंग आता है, यानी इसको आप 42 मान सकते हैं या 43 मान सकते हैं, दोनों के बीच में आता है, क्योंकि हम पॉइंट वाली वैल्यू को नहीं रखे हैं। तो पृथ्वी ऊपर से चपटा है, तो दोनों चपटका को मिलाएंगे तो उसे कहते हैं ध्रुवीय व्यास। अब बीचों में छितराइल है तो यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन 10 बार पूछ चुका है कि ध्रुवीय व्यास और विषुवतरेखीय व्यास में कितने किलोमीटर का अंतर है। तो 42 रहेगा तो दीजिए, या तो 43 दीजिए। बाकी के ऑप्शन में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस रहता है, कोई 52 देगा, कोई 35 देगा। ये एक्यूरेट होता है 42.3। तो अब कभी कभी से पूरा 42 दे देता है, कभी कभी 43 दे देता है। तो ध्रुवीय व्यास और विषुवतरेखीय व्यास में अंतर समझ में आ गया आप लोग को। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास घनत्व तो कितना होता है? 5.5 होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा घनत्व तो पृथ्वी का होता है। इतना समझने के बाद आगे बढ़ते हैं। बेवकूफ सब आगे का क्वेश्चन पूछ रहा है, सर ये कैसे होगा, ये क्वेश्चन जो बता रहे हैं बस इतने में रहिए लोग, अगवा का क्वेश्चन में पूछ रहा है। क्या पूछता है भाई? सर पृथ्वी का झंडा कैसा है? संजीव सिंह, पृथ्वी का कौन झंडा है रे बकलोलवा? भाई ज्योग्राफी का नोट्स टाइप करके दे देंगे, आप ये कमेंट करते रहेंगे तो हमको किसी बीच में कमेंट दूसरा भी छोड़ के चले जाएंगे। सर प्लेनेट सूर्य का चक्कर कैसे लगा रहा है? बापी मिश्रा, भाई ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है दो चीजों को खींचता है। ये फिजिक्स का टॉपिक है, आप फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं। कोई भी चक्कर क्यों घूमता है? भैंस खूंटा पे क्यों घुमाने लगती है? कि दोनों एक दूसरे को खींचते हैं। पृथ्वी सूर्य को खींच रहा है, सूर्य पृथ्वी को खींच रहा है, इसलिए दोनों एक दूसरे पे क्या होने लगते हैं सर? घूमने लगते हैं सर। चुंबक देखें, दो चुंबक को पास ले जाइएगा तो भागने लगते हैं सर। क्यों भागते हैं सर? दोनों एक दूसरे को ढकेल रहे होते हैं सर। हो गया? अर्थ का सिंबल क्या होता है? एक से एक बेवकूफ आता है सर यहाँ। देखो एगो को बाबू, जब हम 5 में पढ़ते थे ना तो हमें पढ़ाया गया था कि पृथ्वी नीली क्यों है, तो इस पे बहुत ज्यादा मात्रा में जल है, इसलिए नीला दिखता है। ठीक है, पृथ्वी पर नीले दिखने का बड़ा कारण होता है पृथ्वी पर जल की उपस्थिति। अब देखो भैया, कमेंट हम ऑफ करने जा रहे हैं। चलिए, पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर थोड़ा सा झुकी हुई है और साथ ही साथ अपने तल पर भी झुकी हुई है। इस चीज को समझना बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है। देखिए, पृथ्वी जो है ना, कोई भी चीज अगर देखिए, कोई छड़ी है, अगर किसी छड़ी को हम ऐसे झुका दिए तो ये दो जगह से झुकी हुई है। ये छड़ी को अगर हम झुका दिए तो दो जगह से झुकी है। एक एंगल इधर से झुकी है और ये एक दूसरा एंगल इधर से झुकी है। तो कोई भी चीज अगर झुकी होती है तो दो जगह से झुकती है। एक ऊपर के हिसाब से झुकी हुई है और एक नीचे के हिसाब से झुकी हुई है। ऐसे ही पृथ्वी भी हल्का सा झुकी है, जो पहले महज 18 डिग्री झुकी थी, 19 डिग्री, अभी 23.5 डिग्री झुक गई है। तो ये पृथ्वी का क्या चीज है भाई? झुकाव है। तो ये ही झुकाव को हम दो हिसाब से बांटते हैं। ये पृथ्वी है नहीं है, इसमें दो तरह के झुकाव हैं। ये दो झुकाव देखिए आपको, ये जो झुकाव आप देख रहे हैं इसमें दोनों झुकाव हम बना देते हैं। एक ये डॉटेड लाइन देख दे रहे और एक ये लाइन दे दे रहे। ठीक है, इसको हम कहते हैं तल। इसे क्या कहते हैं? तल। ठीक है, और इसे कहते हैं हम अक्ष। इंग्लिश में कहते हैं एक्सिस और इसे कहते हैं सरफेस। प्लेन, सरफेस नहीं, प्लेन। तो पृथ्वी का ये झुकाव है। जैसे कोई भी छड़ी ऐसे झुकी हुई है तो ये वाला जो झुकाव होता है ना, ये वाला झुकाव, इसे कहते हैं कि अपने अक्ष से कितना झुका है, और ये कहते हैं तल से, जमीन तल से कितना झुका हुआ है। अगर मान के चलिए बाबू कि अगर ये नहीं झुका रहता, एकदम सीधा रहता, नहीं झुका रहता, एकदम सीधा रहता, तो ये तो 90 डिग्री बना रहा होता।
90 डिग्री। लेकिन अगर झुक गया है तो कुछ कम बनाएगा। तो इसको जब भूगोलवेताओं ने नापा तो ये आया 23.5 डिग्री। कितना आया? 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री आया खोपड़िया पे से। ऊपर से ज्यादा नहीं झुकी है, ऊपर से कम में झुकी है। कितना? 23.5 डिग्री। तो अक्ष, अक्ष मतलब ऊपर, अक्ष मतलब क्या होता है? ऊपर से। तो 23.5 डिग्री। तो तल से तो जेन्युइन है कि 66.5 झुकेगी। क्यों 66.5 झुकेगी? क्योंकि अगर किसी चीज को आप झुकाए हैं ऐसे, तो जितना ये झुका है और ये झुका है दोनों को जोड़ेंगे तो 90 होना चाहिए ना, तभी ना ये सीधा खड़ा होगा। अगर ये 23.5 है तो ये कितना होगा? 66.5। तभी ना दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाता है? 90 हो जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि पृथ्वी जो है अपने तल से कितना झुकी हुई है? तो पृथ्वी अपने तल से 23.5 डिग्री झुकी है। कितनी डिग्री? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी है। जबकि नीचे वाले तल से कितना झुकी है? 66.5 डिग्री झुकी हुई है। समझ में आ गया कि नहीं? हल्का सा लोड होने की वजह से नहीं देखते कब घूमते घूमते यहाँ पे उल्का पिंड, उल्का पात होने से ये सब चीजें हो रही होती हैं। इस साइड से झुकी हुई है। आगे बढ़िए, किसी को कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं? उल्का पात यानी उल्का पिंड के गिरने से झुक गई है 23.5 और 66.5 डिग्री। दो चीजें याद रखिएगा, झुकाव पृथ्वी का। एक झुकाव होता है उसके एक्सिस यानी अक्ष से 23.5 डिग्री का होता है। एक झुकाव होता है उसका तल से जो 66.5 डिग्री का होता है। पृथ्वी सीधी नहीं है। ये वाला झुकाव ज्यादा पूछता है, अक्ष से कितना झुकी है। अब पृथ्वी की दो गति, एक होती है घूर्णन गति और एक होती है आपकी परिक्रमण गति। घूर्णन और परिक्रमण ये दो चीजें होती हैं। तो इसमें दोनों गति देखते हैं। पहला हो गया पृथ्वी का घूर्णन और इससे होने वाली घटनाएं। पृथ्वी का घूर्णन गति, घूर्णन। देखिए पृथ्वी जो होती है वो चक्कर लगा रही है सूरज का, अपना भी अक्ष पर घूमती है, सूरज का भी घूमती है। तो इससे कुछ घटनाएं होती हैं, समझिए इसे। घूर्णन का मतलब होता है अपने जगह पर घूमना। ये क्या होता है? घूर्णन होता है, अपने जगह पर घूमना। ये क्या हो गया? घूर्णन। पंखा क्या करता है? घूर्णन करता है। पंखा घूर्णन करता है। तो पृथ्वी के घूर्णन करने से हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती है? पृथ्वी के घूर्णन गति से हमें क्या क्या देखने को मिलता है वो चीज समझिए। सबसे पहली घटना जो पृथ्वी के घूर्णन से होती है वो दिन और रात का होता है। दिन और रात, दो चीजों का होना। पृथ्वी का घूर्णन के कारण ही दिन और रात हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप जो कैमरा सामने है वो क्या है? सूरज है। तो मेरे यहाँ पे क्या हुआ है? दिन हुआ है। हम ऐसे घूम जाएंगे तो मेरे चेहरे पर क्या हो गया? रात हो गया। और ये जो रात था पहले अभी दिन हो गया। तो ये अभी क्या है? दिन है। ये देखिए ये इधर जाएगा तो मेरा बाल क्या हो गया? रात हो गया। और ये क्या हो गया? दिन हो गया। तो दिन और रात की घटना घूर्णन के कारण होती है। अगर घूर्णन नहीं होगा तो दिन और रात की घटना नहीं होगी। अगर पृथ्वी घूमना रोक दे तो जिधर दिन उधर दिने रह जाएगा और जिधर रात उधर रातें रह जाएगा। ससुरा जिधर रात हुआ उधर वाला तो पगला जाएगा। सर दिन वाले का तो काम चलते रहेगा कि चलो कोई दिक्कत नहीं, दिनों में आदमी सूझ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़े। तारीखें समझ में नहीं आएगा, कौन तारीख है आज? आगे बढ़े। दिन और रात की घटना होती है। और क्या चीज होता है? टाइड एंड ईव। क्या चीज होता है? टाइड एंड ईव। अब ये टाइड एंड ईव किसे कहते हैं? अब आप बताइए, कभी भी कोई चीज घूमती होती है, घूम रही होती है तो उससे एक झटका लगता है। पृथ्वी के घूमने से क्या होता है? एक झटका लगता है। इस झटका को हम लोग कहते हैं कोरियोलिस फोर्स। इस झटका को क्या कहते हैं? कोरियोलिस बल। क्या कहेंगे? कोरियोलिस बल। कोई भी चीज अगर घूम रही होती है तो आप अगर महसूस करिएगा तो एक झटका को उत्पन्न करती है। जैसे थाली में पानी लेके ऐसे घूमिएगा तो पनिया ऐसे छलक जाता है। थाली में पानी लेके ऐसे घूमेंगे तो छलक जाएगा। तो घूमने के कारण एक बल उत्पन्न होता है, जिस फोर्स को हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में कोरियोलिस बल कहते हैं। कोरियोलिस बल। क्या कहते हैं? कोरियोलिस बल।
इसके क्या कहते हैं, कोरियोलिस बल कहते हैं, घूमने के कारण। और इसी घूमने के कारण ये कोरियोलिस बल जो होता है समुद्र की लहरों को उठा देता है। समुद्र की लहरों को क्या करता है, उठा देता है। तो समुद्र की लहरों को उठना क्या कहलाता है, ज्वार। लेकिन उठैले थोड़ी रहेगा, वापस जाएगा पानी, तो उसे क्या कहते हैं, भाटा। ज्वार भाटा, ज्वार भाटा। इंग्लिश में टाइड ईब, टाइड एंड ईब। तो इस कोरियोलिस बल के कारण समुद्र में क्या आता है, ज्वार और भाटा, ज्वार और भाटा। तो ये समुद्र में आता है आपका ज्वार और क्या आता है, भाटा आता है, ज्वार भाटा, टाइड एंड ईब। लेकिन ज्वार वहीं देखने को मिलेगा जब समुद्र के रास्ते में कोई जमीन आ जाए, तब ना समुद्र की लहरें ऐसे उठेंगी, जमीन के ऊपर जाएंगी तो कहेंगे कि ज्वार आया है, पानी लौट जाएगा तो कहेंगे भाटा। और अगर समुद्र के बीच में कोई ज़मीन नहीं है, समुद्र के बीच एरिया है, तो वहाँ जो लहरें हैं वो ज्वार भाटा नहीं ले पाएंगी, बल्कि तेजी से बहने लगेंगी, जिसे जल धारा कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, जल धारा। क्या कहा जाता है, जल धारा कहा जाता है। तो ये जल धाराओं को उत्पन्न करती है, बीच समुद्र में जल धाराओं को उत्पन्न करती है। जब ये तट पर आती हैं तो इसे को क्या कहते हैं, ज्वार और भाटा, ज्वार भाटा कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाए। ज्वार भाटा, इसी के कारण हमारे पृथ्वी पर धीमी गति से हवाएं चलती है। पृथ्वी ऐसे घूम, जैसे मान लीजिए पंखा नहीं चल रहा है, खुद से सोच के देखिए, अगर पंखा नहीं चल रहा है, बहुत गर्मी लग रही है, लेकिन आप ऐसे ऐसे घूमिएगा ना तो आपको लगेगा कि नहीं गर्मी नहीं, थोड़ा सा हवा लग रहा है। तो जो धीमी गति से हवाएं चलती हैं उन्हें कहते हैं समीर। तो इसके वजह से समीर चलती है। समीर को इंग्लिश में ब्रिज कहते हैं। समीर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्रिज, ब्रिज कहा जाता है। तो पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर घूम रही है, जिस तरह से पंखा घूम रहा होता है, उसकी वजह से दिन और रात की घटनाएं होती हैं। एक झटका बल एहसास होता है जिसे हम कहते हैं कोरियोलिस बल। ये कोरियोलिस बल समुद्री लहरों को उत्पन्न करती है। ये लहर जब तट पर जाती हैं तो ज्वार भाटा को उत्पन्न कर देती हैं। और पृथ्वी के घूमने की वजह से जो वायुमंडल में टकराने से इंसान को जो धीमी धीमी गति से हवा चलने का एहसास होता है, उसे हम कहते हैं समीर कहते हैं। ये सारी घटनाएं पृथ्वी के घूर्णन के कारण होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या कर रही होती है, घूम रही होती है। तो घूर्णन से होने वाली घटनाएं समझ गए। देखो एगो कह रहा है कि सर पृथ्वी घूम रही है तो हम लोग क्यों नहीं घूम रहे हैं। हम सब लोग घूम रहे होते हैं बबुआ, हम सब लोग घूम रहे हैं। आप एगो बस में बैठ जाइए, सुनिए ध्यान से, एगो बस में बैठ जाइए, बस जो है ना अगर घूम के दाहिने से बाएं मुड़ गई इसे, तो आप क्या कहिएगा कि हम भी घूमे हैं। आप तो अपने जगह पर ही हैं, आप तो अपने जगह पे हैं। तो पृथ्वी घूम रही है तो सबको लेकर घूम रही होती है। केवल आपको लेकर घूमेगी तब कहेंगे ना कि वहीं छूट गया, समझ में आया कि नहीं। पूरी पृथ्वी को लेकर घूम रही है। हम भी इधर घूमे तो आप भी इधर घूम गए, सब चीज एक ही ओर घूम जाता है, इसलिए प्रॉब्लम पता नहीं चलता है। जब एक चीज रुक जाए और दूसरा घूमे तब ना समझ में आता है। हम सब पृथ्वी के साथ घूम रहे हैं, किसी को छोड़कर पृथ्वी नहीं घूम रही है। इतनी बड़ी पृथ्वी है कि ये डिसबैलेंस होती ही नहीं है, ये डिसबैलेंस नहीं होती है, इतनी बड़ी आकार की है। जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं, देखिए हम क्यों नहीं लगता है कि हम लोग घूम रहे हैं। एक चौकी ले लीजिए, इतना बड़ा पलंग, इस पे एक चींटी रख दीजिए, इस पे क्या कर दीजिए, चींटी रख दीजिए, और धीरे धीरे इस चौकी को घुमाइए, एक चक्कर लगवा दीजिए इस पे से। उस चींटिया को पूछिए, ए चींटी घूम लो कि ना घूम लो, वो कहेगी कि हम कहाँ घूमे, हम तो यहीं थे। ओकरा पते नहीं चला क्योंकि चौकी इतना बड़ा था कि उसको एहसास नहीं हुआ। समझ में गया। दो को चींटी यहीं रख दीजिए तो उन सबको पता चलेगा कि हम घूम रहे हैं। हाँ, लेकिन चौकी डिसबैलेंस नहीं होना चाहिए। डिसबैलेंस होगा तो भाप जाएगी कोनो घुमा रहा है। तो पृथ्वी डिसबैलेंस नहीं होती, आराम से घूम रही होती है। घूर्णन के कारण ये सारी घटनाएं हो रही हैं, वरना घूमती नहीं पृथ्वी तो हवाएं एक ही जगह रह जाते हैं। सब आगे बढ़ जाते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। पृथ्वी कितने देर में घूमती है, 24 घंटा में। कितने घंटे में घूमती है, 24 घंटे में घूम जाती है। आगे बढ़ जाए। अब देखते हैं क्या हो गया। पृथ्वी का ये तो घूर्णन हो गया।
अब इधर देखते हैं पृथ्वी का परिक्रमण, परिक्रमण, रिवोल्यूशन, परिक्रमण, इसे हम क्या कहते हैं? रिवोल्यूशन। उसे क्या कहते हैं? रोटेशन। इसको क्या कहा गया था? रोटेशन। रोटेशन ये पूरा हो जाता है लगभग 24 घंटा में। क्या हो जाता है? 24 घंटा में। ये पूरा होता है 365 दिन में। 365 दिन 6 घंटा, लगभग 6 घंटा। 365 दिन 6 घंटा। ये क्या होता है? ये सूरज का चक्कर लगाती है पृथ्वी। जब पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाने लगती है, जब पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाने लगती है, किसका? सूरज का। तो जब पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाने लगती है तो ऐसे घटनाओं को हम क्या कहते हैं? ऐसी घटनाओं को हम क्या कहते हैं? सूरज का परिक्रमण, रिवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। क्या कहेंगे? रिवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। अब ध्यान से देखिए, इसमें इसके कारण क्या होते हैं? वर्ष की घटना होती है, दिन और रात नहीं होते हैं। इसके वजह से मौसम बदलते हैं और साल बदल जाता है। साल यानी ईयर बदलते हैं। क्या होते हैं? ईयर बदलते हैं। और इसी ईयर बदलने से क्या होता है? हमारा मौसम बदलता है। जुलाई में बरसात हो जाती है, मौसम बदलता है। और इस मौसम में दिन और रात छोटे होने लगते हैं। दिन और रात, दिन और नाइट का क्या होता है? छोटा बड़ा होता है, छोटा और बड़ा हो जाता है। दिन और रात छोटा बड़ा होने लगता है। ठंडी के दिन में दिन छोटा और रात बड़ा हो जाता है। अब ये दिन बड़ा और छोटा क्या होता है, ये यहाँ नहीं समझ पाएंगे। जब हम आपको अक्षांश और देशांतर, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड बताएंगे तब समझेंगे। तो आप बताइए, पृथ्वी का जो रिवोल्यूशन होता है उसके कारण कई घटनाएं, साल का बदलना, 2020 के बाद 21 आएगा, 23 आएगा, 24 ऐसे करके। मौसम का बदलना, दिन और रात का छोटा होना, ध्रुवों पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहना। 6 महीने दिन और 6 महीने रात कहाँ रहता है? ध्रुव पर। ये सारी चीजें, ये दोनों चीजें जो है ना, दिन और रात का छोटा होना, ये अक्षांश और देशांतर में समझ में आएगा, जो अभी आप लोग को पता नहीं है। तो ये दोनों में अंतर आपको याद रहना चाहिए। अब आपसे क्वेश्चन पूछे, हो गया? एक कोई बेवकूफ यहाँ आके ब्लैक होल पूछ रहा है, पढ़ा दिए रे ब्लैक होल। पिछला क्लास देखो, देखिए क्वेश्चन बताइए तो, कोरियोलिस बल किसके कारण? रोटेशन या रिवोल्यूशन? कोरियोलिस बल किसके कारण होता है? रोटेशन या रिवोल्यूशन? कोरियोलिस बल की घटना रोटेशन या रिवोल्यूशन? फटाफट आंसर दीजिए। कोरियोलिस फोर्स रोटेशन या रिवोल्यूशन? रोटेशन के वजह से। ध्रुवों पर 6 महीना दिन और 6 महीना रात किसके वजह से? ध्रुवों पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात किस वजह से? 6 महीने दिन और 6 महीने रात, रिवोल्यूशन। वेरी गुड, रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन। ज्वार भाटा किसके वजह से? ज्वार भाटा, ज्वार भाटा रोटेशन। ज्वार भाटा रोटेशन की वजह से होती है। किसकी वजह से? रोटेशन की वजह से। याद रहेगा आप लोग को? किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए, आपको एक पढ़ाया हुआ टॉपिक है, दोबारा पूछते हैं, याद है कि नहीं याद है? पढ़ाया हुआ टॉपिक है आपको। आंसर दीजिए तो आप लोग। पृथ्वी की दूरी जब बढ़ जाती है सूर्य से तो उस घटना को क्या कहते हैं? सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी जब बढ़ जाती है तो इस घटना को क्या कहते हैं?
ऑफशोर, वेरी गुड। देखिए ध्यान से, इनके बीच की जो दूरी होती है वो घटते बढ़ती रहती है, क्योंकि पृथ्वी और सूर्य तो रुके हैं नहीं, ये चक्कर लगा रहे हैं, इसलिए इनके बीच की दूरी बढ़ते घटती रहती है। इनके बीच की दूरी 14.9 करोड़ किलोमीटर होती है, लेकिन एवरेज इसे हम कितना मानते हैं, 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, औसत दूरी कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर ये दूरी है। इस दूरी को हम क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या खगोलीय इकाई कहते हैं। ये हम पढ़ा दिए हैं, खगोलीय इकाई हम पढ़ा दिए हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पढ़ा दिए। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जब घट जाती है तो इसे कहते हैं उपसौर। क्या कहते हैं, उपसौर। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। उपसौर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पेरीहेलियन, और उसे क्या कहते हैं, एपीहेलियन। उपसौर, ऑफशोर। उपसौर किस दिन होता है, 3 जनवरी को। 3 जनवरी को इस दिन क्या पड़ता है, ठंड पड़ता है। ये हम बता दिए थे कि 3 जनवरी को ठंड क्यों पड़ता है पिछले क्लास में, जब आप देखेंगे जहाँ हम सौर, उपसौर और अपसौर पढ़ा रहे हैं। अपसौर, अपसौर किसे कहते हैं, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी बढ़ जाती है। ये कब बढ़ती है, 4 जुलाई। इस दिन क्या पड़ता है, गर्मी पड़ता है। और ये हम रीजन बता दिए हैं कि जब ये दूर भी रहता है तो दूर होने के बावजूद गर्मी क्यों, और करीब होने के बावजूद ठंड क्यों। ये हम पढ़ा चुके हैं कि पृथ्वी झुकी हुई है। पृथ्वी कैसे झुकी है, इस लाइन को क्या कहते हैं, फटाफट आंसर दीजिए, ये पढ़ाया हुआ टॉपिक है। इस लाइन को क्या कहते हैं, फटाफट आंसर देंगे। लाइन को क्या कहते हैं, ये जो लाइन है इस लाइन को क्या कहा जाता है। एपिसाइड लाइन, वेरी गुड। एपिसाइड लाइन के नाम से जाना जाता है। इस लाइन को क्या कहते हैं, एपिसाइड लाइन। यहां तक पढ़ा दिए थे। अब आगे आएगा आपका चंद्रमा, मून पढ़ाएंगे। मून के फेजेज ऑफ मून बता देंगे कि मून के कौन कौन से फेज होते हैं। उसके बाद आपको बताएंगे प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से क्यों निकाल दिया गया। और उसके बाद ज्योतिष, उसका क्या होगा, ज्योतिष। अब बच गया आपका क्या चीज, मून। उसके बाद आपका प्लूटो, उसके बाद एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष। ये 3 टॉपिक आपके बच गए, इसको कल करेंगे। मून कल बता देंगे, प्लूटो और ज्योतिष एक दिन में बता देंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्लास कल देखेंगे, आज के लिए इतना ही।